पवित्र कुरान सूरह 2 अल बकरा भाग 1। मैं साबित शैतान से अल्लाह की शरण लेता हूँ। प्रारंभ अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयावान अत्यंत दया करने वाला है। अलिफ लाम मीम। ये अल्लाह की पुस्तक है, इसमें कोई शंका नहीं। न्याय प्रियों को राह दिखाने वाली है। नेक अर्थात भला मानस लोगों के लिए हिदायत है जो गैब अर्थात गुप्त सत्य पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। वे उस पुस्तक पर विश्वास रखते हैं जो तुम पर अवतरित हुई है, यानी कुरान, और उन पुस्तकों पर भी जो तुमसे पहले अवतरित हुई है, और आखिरत पर ईमान रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की ओर से मार्गदर्शन के मार्ग पर होते हैं और वे ही सफल होंगे। जिन लोगों ने अस्वीकार कर दिया उनके लिए एक जैसा है कि तुम उन्हें सावधान करो या ना करो, वे नहीं मानने वाले अर्थात काफिर हैं। अल्लाह ने उनके हृदय और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी दृष्टि पर पर्दा पड़ गया है। वे कठिन दंड के पात्र हैं। अन्य लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए हैं, हालांकि वास्तविक में वो मोमिन नहीं है। वे अल्लाह से और ईमान वालों से छल कर रहे हैं, परंतु वास्तव में स्वयं से छल कर रहे हैं, किंतु वे ज्ञान नहीं रखते। उनके हृदय में रोग है तो अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया है और उनके लिए कष्टदायक यातना है जिसके लिए वे झूठ बोलते थे। जब उनसे कहा गया कि धरती में अन्याय न फैलाओ तो उन्होंने यही कहा कि निसंदेह हम शांति व्यवस्था स्थापित करने वाले हैं। सावधान, वास्तव में यही लोग भ्रष्टाचारी हैं किंतु ज्ञान नहीं रखते। और जब उनसे कहा गया कि जिस प्रकार दूसरे लोग ईमान लाए इसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तब उन्होंने उत्तर दिया, हम मूर्खों की तरह ईमान लाएं। सावधान, निसंदेह ये स्वयं मूर्ख हैं किंतु ये ज्ञान नहीं रखते। जब ये विश्वासी व्यक्तियों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अकेले में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि वास्तव में तो हम तुम्हारे साथ हैं, और उन विश्वास भाजनों से तो केवल हम उपहास करते हैं। अल्लाह उनसे उपहास कर रहा है और उनको कटाक्ष में ढील दे रहा है और वे कटाक्ष में भटकते चले जा रहे हैं। ये वह व्यक्तिगण हैं जो सत्य पथ के बदले असत्य पथ को क्रय किया, परंतु ये सौदा इनके लिए लाभप्रद नहीं है और ये बिल्कुल सत्य पथ पर नहीं है। इनकी उदाहरण ऐसी है कि जैसे एक व्यक्ति ने अग्नि जलाई और जब अग्नि द्वारा निकटतम वस्तुएं प्रकाशमान हो गई तो अल्लाह ने उसे दृष्टिहीन कर दिया, उसे उसी हाल में छोड़ दिया। अब अंधेरे में उसे कुछ दृष्टिपान नहीं होता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये सब अब न पलटेंगे। या फिर इनका उदाहरण ऐसे समझो कि आकाश से मूसलाधार वर्षा हो रही है और इसके साथ अंधेरी घटा, कड़क और चमक भी है। ये कड़क के कारण अपने प्राणों के भय से कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं और अल्लाह इन काफिरों को घेरे हुए है। बिजली की चमक से उनकी दशा ऐसी हो रही है कि जैसे ये चमक उसे दृष्टिहीन कर देगी। जब चमक के कारण उसे प्रकाशमान प्रतीत होती है तो वे कुछ दूर उसमें चल पड़ते हैं, और जब पुनः अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो उनकी आंखों और कानों की शक्ति को छीन लेता। निसंदेह वह प्रत्येक प्रकृति पर शक्ति रखता है। लोगों, भक्ति धारण करो अपने उस पालनहार की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो हो गुजरे हैं उन सब का बनाने वाला है, अर्थात निर्माता है। तुम्हारे मुक्ति की आशा इसी प्रक्रिया से हो सकती है। एकमात्र वही है जिसने धरा का बिछौना बिछाया, आकाश को छत बनाया, ऊपर से वर्षा बरसाई और उस माध्यम द्वारा प्रत्येक प्रकार के उत्पादन तुम्हारे उपभोग के लिए पहुंचाया। बस जब ये तुम्हें ज्ञात है तो अन्यों को अल्लाह के जैसा ना विचारो। अगर तुम्हें इस तथ्य में शंका है कि यह पुस्तक जो हमने अपने संदेशवाहक पर उतारी है, अर्थात नबी पर, ये हमारी है या नहीं, तो इसके ही प्रकार की एक सूरत बना लाओ। एक अल्लाह को छोड़कर जिस किसी की सहायता लेनी है ले लो, अगर तुम सच्चे हो।
अगर तुमने ऐसा ना किया और अंततः तुम कभी नहीं कर सकते तो भयभीत हो उस अग्नि से जिसका ईंधन मानव और पत्थर बनेंगे, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। ऐ पैगंबर, जो लोग इस पुस्तक पर विश्वास ले आए और अपने कर्मों को इस पुस्तक अनुसार उचित कर लें, तो उन्हें वास्तविक प्रसन्नता दे दो कि उनके लिए ऐसे उद्यान अर्थात वाटिका हैं जिनके नीचे धारा प्रवाहित रहेगी। जब कभी उनमें से कोई फलाहार दिया जाएगा तो वार्तालाप करेंगे, ये वही फल है जो हमें पहले यानी दुनिया में दिए गए थे। उनके लिए वहां पवित्र पत्नियां होंगी और वो वहां सदा रहेंगे। हाँ, अल्लाह इससे अवश्य नहीं लज्जा करता कि मच्छर या उससे भी निम्नतर उदाहरण दे। जो लोग सत्य कथन को स्वीकार करने वाले हैं वे इन उदाहरणों को दृष्टिपात कर ज्ञात कर लेते हैं कि ये सत्य है जो उनके पालनहार की ही तरफ से आया है। और जो अविश्वासी हैं वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी उदाहरणों से अल्लाह का क्या अर्थ है। इस प्रकार अल्लाह एक ही कथन से अन्यों को पथभ्रष्टता में प्रविष्ट कर देता है और अन्यों को सत्य पथ का अनुसरण करवा देता है, और पथभ्रष्टता में उन्हीं को प्रविष्ट करता है जो आज्ञा पालक नहीं है, जो अल्लाह के ठोस वचन को धारण करने के बाद भी भंग कर देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने की आज्ञा दी है उसे काटते हैं और पृथ्वी पर भ्रष्टाचार फैलाते हैं। वास्तव में यही लोग क्षति उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के प्रति अस्वीकार की मनोदृष्टि अर्थात रवैया कैसे धारण करते हो? यद्यपि तुम निर्जीव थे, उसने तुम्हें जीवन दिया, फिर वही तुम्हारा प्राण ले लेगा, फिर वही तुम्हें पुनः जीवित करेगा, पुनः उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए पृथ्वी की संपूर्ण विषय वस्तु को जन्म दिया, फिर ऊपर की तरफ ध्यान आकर्षित कर सप्त आकाश निर्मित किए, और वह प्रत्येक विषय वस्तु का ज्ञाता है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा था, अवश्य मैं पृथ्वी पर एक नियंत्रक निर्मित करने वाला हूं, उन्होंने अनुरोध किया, क्या आप पृथ्वी में ऐसे को स्थापित करने वाले हैं जो पृथ्वी के सिद्धांत को नष्ट और हिंसा करेगा? आपकी प्रशंसा के साथ प्रत्येक नुक्स से पवित्रता की आराधना तो हम करते ही हैं। आज्ञा हुई, मुझे ज्ञात है जो तुम्हें ज्ञात नहीं। उसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी विषय वस्तुओं के नाम ज्ञात कराए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने प्रस्तुत किया और आज्ञा दी, ऐ फरिश्तों, यदि तुम्हारा अनुमान उचित है कि पृथ्वी नष्ट होगी तो जरा इन विषय वस्तुओं के नाम बताओ। वे सभी फरिश्ते बोल उठे, पवित्रता है तुझे हर नुक्स से, हमें कुछ ज्ञान नहीं, अपितु आपने हमें जितना ज्ञान दिया, निसंदेह आप ही ज्ञानवान और युक्तिपर्द हैं। अल्लाह ने आदम से कहा, ऐ आदम, तुम उन्हें अर्थात फरिश्तों को उन विषय वस्तु के नाम बताओ। जब उसने उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं आकाश और धरा की संपूर्ण गुप्त ज्ञान का ज्ञाता हूं, और मुझे ज्ञात है जो तुम प्रकट करते हो और जो तुम गुप्त रखते हो। फिर आज्ञा हुआ, ऐ फरिश्तों, आदम के आगे झुक जाओ। तो सब झुक गए, केवल इब्लीस अर्थात शैतान को छोड़कर। वह स्वयं के महिमा में पड़ गया और अवज्ञाकारी में सम्मिलित हुआ। और अल्लाह ने आदम से कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों स्वर्ग में वास करो और इच्छा अनुसार भोजन ग्रहण करो, किंतु इस वृक्ष की ओर मत जाना, अन्यथा अत्याचारियों में हो जाओगे। अंततः शैतान ने उन दोनों को उस वृक्ष की महिमा गुणगान कर हुक्म की आज्ञा से विमुख कर दिया और उन्हें उत्तम स्थिति से निकलवा छोड़ा। आज्ञा हुआ, अब तुम सब यहां से उतर जाओ, तुम प्रत्येक दूसरे के शत्रु हो और तुम्हें एक नियमित समय तक पृथ्वी में वास करना है। उस समय सीख लिए आदम ने अपने अल्लाह से कुछ मंत्र और पश्चाताप की, जिसे अल्लाह ने स्वीकृत किया। निसंदेह वही है अत्यधिक पश्चाताप स्वीकृत करने वाला और दया करने वाला। हमने अर्थात अल्लाह ने कहा, तुम सब यहां से उतर जाओ। पुनः जब मेरी तरफ से कोई मार्गदर्शन तुम पे पहुंचे
तो जो मेरी इस मार्गदर्शन पर रहेगा उसके लिए ना कोई भय होगा ना ही चिंता। और जो इसको अस्वीकार करेंगे और हमारी वाक्यों को मिथ्या कहेंगे वह अग्नि में जाने वाले लोग हैं जो वहां सदा रहेंगे। हे बनी इस्राएल, तनिक स्मरण करो मेरी उस आशीर्वाद को जो मैंने तुम्हें दिया था। मेरे साथ तुम्हारी जो प्रतिबद्धता थी उसे तुम पूर्ण करो, तो मेरी जो प्रतिबद्धता तुम्हारे साथ थी उसे मैं पूर्ण करूंगा। और मुझी से भय रखो और विश्वास लाओ अर्थात ईमान लाओ इस पर जो मैंने प्रकट किया, अर्थात ये कुरान जो तौरात को भी चिन्हित कर रहा है, जो तुम्हारे पास पूर्व से ही है। अर्थात प्रथमतः तुम ही इसके विरोधी ना बनो और मेरी वाक्यों को जरा से मूल्य में ना विक्रय कर डालो और मेरे प्रकोप से बचो। और तुम सत्य को असत्य के संग ना मिलाओ और ना ही सत्य को लुप्त करो। और तुम जानते तो हो, नमाज प्रचलित रखो, कर अर्थात जकात दो, और जो लोग मुझे नतमस्तक कर रहे हैं उनके साथ तुम सब भी नतमस्तक हो जाओ। तुम दूसरों को तो पुण्य की पथ धारण करने के लिए कहते हो मगर स्वयं को भूल जाते हो। यद्यपि तुम पुस्तक पढ़ते हो, क्या तुम विवेक से कार्य नहीं लेते? धैर्य और नमाज से सहायता प्राप्त करो। निस्संदेह नमाज एक कठिन कार्य है, किंतु आज्ञाकारों के लिए कठिन नहीं है, जो समझते हैं कि अंततः उन्हें अपने पालनहार से भेंट करना और उसी की ओर वापस होना है। हे बनी इस्राएल, स्मरण करो मेरे उस आशीर्वाद को जिससे मैंने तुम्हें सम्मानित किया था, और उस कथन को कि मैंने तुम्हें विश्व के समस्त समुदायों पर उत्तम श्रेणी दी थी। और तनिक भयभीत हो उस दिन से जब कोई किसी के तनिक भी कार्य न आएगा, ना किसी अन्य की ओर से अनुशंसा स्वीकार की जाएगी, ना किसी को प्रतिदान द्वारा छोड़ा जाएगा, और ना अपराधियों को कहीं से सहायता मिल सकेगी। स्मरण करो वह समय जब हमने तुमको फिरौनियों की दास्ता से मुक्ति दी। उन्होंने तुम्हें कठिन दंड में फंसा रखा था। तुम्हारे लड़कों को मृत्यु देते थे और लड़कियों को जीवित रखते थे, और इस स्थिति में तुम्हारे अल्लाह की तरफ से तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। उस समय का स्मरण करो जब हमने समुद्र फाड़कर तुम्हें मार्ग दी और उसमें से तुम्हें सफल पूर्वक पारित कराया। फिर वहीं तुम्हारे दृष्टि के समक्ष फिरौनियों को जल समाधि दे दी। स्मरण करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के अनुबंध पर बुलाया, तो उसके बाद तुमने बछड़े को अपना ईश्वर बना लिया और तुमने घोर अपराध किया। किंतु इस पर भी हमने तुम्हें क्षमा कर दिया कि संभवतः तुम कृतज्ञ बनो। ठीक उसी समय जब तुम पाप कर रहे थे, हमने मूसा को पुस्तक और फुरकान अर्थात सत्य असत्य का अभिज्ञान दिया, ताकि तुम इस माध्यम द्वारा सत्य ज्ञान पा सको। स्मरण करो जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के बाद आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ लोगों, तुमने बछड़े को खुदा बनाकर अपने ही प्राणों पर घोर अपराध किया, अतः तुम लोग अपने निर्माता की ओर प्रयाश्चित करो, यानी अपने प्राणों को हर लो। इसी में तुम्हारे विधाता के समीप तुम्हारी हित है। उस समय तुम्हारे विधाता ने तुम्हारी प्रयाश्चित स्वीकृत कर ली। वह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। स्मरण करो जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तुम्हारे कथन का सर्वथा विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम अपनी दृष्टि से सृष्टिकर्ता को दृष्टिपान न कर लें। इस दुस्साहस के लिए उस समय तुम्हारे देखते देखते ही एक जोर की वज्रपात तुम लोगों पर आ गिरी। तुम मृत होकर गिर पड़े थे, किंतु हमने तुमको जीवित कर दिया। कदाचित इस उपकार पर तुम आभारी बन जाओ। हमने तुम पर मेघों की छाया की, मन्नो सलवा भोजन की व्यवस्था कर दिया, और कहा जो पवित्र उपभोग की है उन्हें खाओ। किंतु तुम्हारे पूर्वजों ने जो अत्याचार की वो हम पर नहीं थी, अपितु स्वयं पर थी। और हमने कहा था कि इस गांव में प्रवेश करो और इसकी उपज जैसी इच्छा हो उपभोग करो, किंतु इसके प्रवेश द्वार में दंडवत करते हुए प्रवेश करना और कहना, हित्ततुन
हित्ततुन अर्थात क्षमा कर, क्षमा कर। हम तुम्हारी भ्रांतियों को क्षमा करेंगे और न्यायपरायण लोगों को और अधिकता से अपना आशीष प्रदान करेंगे। किंतु जो कथन कही गई थी, दुष्टों ने उसे परिवर्तित कर दिया। अंततः हमने दुष्टों पर आकाश से प्रलय भेजा। ये दंड थी उनके दुस्साहस की जो वो कर रहे थे।